परिचय सदन से करवाना चाहती हूँ। माननीय महिला बाल विकास मंत्री हमारी हार्पिक। भाईचारे की जड़ें क्यों उखड़ रही? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है? क्या कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी गई है? क्या सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है? अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या रहे? भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है। हमने बांग्लादेश सरकार से इस पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है और उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। बांग्लादेश की सरकार ने हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और भारत बांग्लादेश की स्थिति पर निगरानी भी रखे हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल खड़ा किया गया है तथा भारत शरणार्थी संकट जैसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक योजनाएं तैयार कर रहा है। धन्यवाद। हाय रे महंगाई, तूने कैसी आफत बढ़ाई, गरीबों के जीवन को तूने तो बना दिया दुखदाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6% को पार करते हुए 6.21% तक जा पहुंची है। जो हाय रे महंगाई, तूने कैसी आफत बढ़ाई, गरीबों के जीवन को तूने तो बना दिया दुखदाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6% को पार करते हुए 6.21% तक जा पहुंची है। जो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, इन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहती हूँ कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है। कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने विश्व में वो क्या कर रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री जी श्रेय चाहते हैं, ले श्रेय, लेकिन कोई बात नहीं। ओलंपिक्स में आए मेडल्स का श्रेय चाहते हैं, श्रेय ले, लेकिन श्रेय लेने से अकेला नेतृत्व नहीं होता, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। उन्हें पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा दो। रक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं आपके माध्यम से सांसद के सवाल पर बताना चाहती हूँ कि हमने हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई की है। अर्धसैनिक बल व सेना को भेजा गया, इंटरनेट बंद करवाए गए और सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगवाया गया ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री को हटाए जाने पर मैं नाम स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। स्थानीय नेतृत्व को बनाए रखने के लिए उचित आतंकवादियों को ठिकानों को तबाह किया गया। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहती हूँ कि नीट की परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर समानता और योग्यता सुनिश्चित करने का एक साधन बताया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और शहरी सभी छात्रों को समान अवसर देता है। छात्रवृत्ति योजनाओं को बिना शुल्क व्यवस्था और परामर्श मुफ्त कोचिंग की पेशकश की गई है ताकि दबाव को कम किया जा सके। सरकार जाहिर दावा करती भारत में काफी वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2023 के मुकाबले अधिक थे। विशेष
नागरिकता को धर्म का आधार क्यों माना गया है? और जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या CAA में पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि CAA में 2024 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? क्या पाकिस्तान की लड़की भारत में आकर शादी कर ले तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? धन्यवाद। आवेदन को सिर्फ जहर साबित करना होगा कि 31 दिसंबर 2014 आवेदन को सिर्फ जहर साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। हाँ, लेकिन वह विशेष रूप से जन व्यक्तियों के लिए हैं जो 31 दिसंबर 2014 को जब उससे पहले भारत आई हैं। हमारे देश में पढ़े लिखे छात्र, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक सभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें शिक्षा राष्ट्रता की भावना नहीं भर पाई। अध्यक्ष महोदया, इन युवकों में राष्ट्रता भावना जागृत करने की इस नई शिक्षा नीति में मुझे तो कोई प्रावधान नहीं लगता। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ। किसानों को दो दिन तक लाइनों में लगना पड़ रहा है और कई राज्यों में 1300 रुपए वाले 50 किलो DAP को ब्लैक में खरीदने के लिए 2-2 रुपए चुकाए हैं। क्योंकि अगर किसान DAP का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसानों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि DAP और अन्य उर्वरकों के उत्पादन में हमारा भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाया? क्या सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सही नीतियां लागू कर रही है? और मैं इसके साथ पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किस हद तक सब्सिडी बढ़ाई है? यदि हाँ तो सदन में ब्यौरा दे, यदि नहीं तो क्यों? और मैं इसके साथ पूछना चाहता हूँ कि कई राज्यों में किसानों को समय पर DAP क्यों नहीं मिल पा रही है? कृपया इसका कारण बताएं। माननीय कृषि शिक्षा की राह में छुपी अंधी भीड़, मेहनत के दम पर जो बड़े थे आगे, मेहनत के दम पर जो बड़े थे आगे, धोखे ने छीन लिए उनके भाग्य के धागे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि लाखों छात्र हैं जो बेहद चिंतित और उन्हें यकीन है कि भारतीय परीक्षा एक धोखाधड़ी है और ये यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप परीक्षा प्रणाली खरीद लेते हैं। इन्हीं के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा प्रणाली में कोई घोटाला नहीं होगा। सरकार ने कोचिंग माफिया और दलालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? सरकार छात्रों के स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली के लिए क्या कदम उठा रही है? यदि शिक्षा मंत्री जी के पास इन सवालों के जवाब हैं तो सदन में पेश करें।